नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइब्रेरीज क्लासेस। और ये इस सीरीज़ का 5th क्लास है, जहाँ पे हम इस सीरीज़ में स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। उसी सीक्वेंस में मैं आज आपके लिए बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस की जो अभी रिसेंट टाइम में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे 30 सितंबर को, उसके मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आया हूँ पॉलिटी का। चलिए पेपर को पहले एनालाइज करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑलमोस्ट तो हिस्ट्री में जो इस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, हिस्ट्री का काफ़ी वेटेज दिया गया था, लगभग 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और सबसे अधिक वेटेज फिर करंट अफेयर्स का आता है, जो कि लगभग 34 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और साइंस का भी काफ़ी वेटेज रहा, जहाँ पे 30+ क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सभी में लगभग 20+ क्वेश्चंस आ रखे थे। और जो पॉलिटी था, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं रहा इस बार, तो यहाँ से 8 to 10 क्वेश्चंस आए थे। तो आज के सेशन में हम यही 8-10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट्स हो सके और हमें भी इनकरेजमेंट मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कितनी बार इलेक्ट हो सकते हैं? तो हमें पता है कि वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार भी इलेक्ट हो सकते हैं। और इसके लिए प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है? इसके लिए जो आर्टिकल 57 है वो इसके लिए प्रावधान करता है, री इलेक्शन की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 58 क्या करता है? आर्टिकल 58 प्रेसिडेंट की जो एलिजिबिलिटी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, मतलब क्या क्या होने चाहिए क्राइटेरिया को डिफाइन करता है। ठीक है, और वैसे एक फैक्ट याद रखना है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में हुए थे 2 बार राष्ट्रपति, डिपेंडेंट इंडिया में जो 2 बार राष्ट्रपति बने 2 टाइम्स, वो सिर्फ और सिर्फ कौन थे अभी तक? राजेंद्र प्रसाद रहे। इनके अलावा अभी तक कोई भी हमारे हिस्ट्री में 2 बार राष्ट्रपति नहीं बने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर थर्ड होता है, थर्ड होगा। यानी 3 सेशन होते हैं, सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बजट सेशन जो कि कब से कब चलता है? ये Feb to मई होते हैं। फिर हमारा आता है मानसून सेशन, ये कब चलता है? जुलाई से लेकर के जुलाई टू सितंबर। ठीक है, जो थर्ड है हमारा विंटर सेशन, वो कब से कब चलता है? तो ये नवंबर टू मिड दिसंबर, अब दिसंबर भी कह सकते हैं, वहाँ तक चलता है। ठीक है, तो ये हमारे लोकसभा के 3 सत्र हुए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट लॉ कमीशन कौन रहे थे? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, श्री MC स्टेलवॉल। ठीक है, और इससे पहले जो हमारा ये कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1834 में हुआ था, जो कि उस वक्त का चार्टर एक्ट के थ्रू बनाया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1834 के थ्रू ये बनाया गया था। और ये जो स्टेलवॉल थे, ये कब बने थे? तो 1955 में इन्हें लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था, अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इफ़ होगा, इफ़ कर लेना। भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, मतलब लोकसभा प्लस और जो विधानसभा होते हैं, राज्य विधानसभा, विधानसभा। ठीक है, कौन से राज्य? ठीक है,
तो अगर इन दोनों के इलेक्शन एक साथ करवाने हैं तो कौन कौन से आर्टिकल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये तो आर्टिकल बिल्कुल नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये प्रेसिडेंट रूल्स की बात करता है, ये अनटचेबिलिटी की बात करता है, टचेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। और ये किस चीज़ की बातें करता है? तो जो 83 हमारा है वो बात करता है स्टेट, जो राज्य विधान सॉरी 83 जो है वो बात करता है हमारा आर्टिकल 83, वो लोकसभा और राज्य सभा के ड्यूरेशन की बातें करता है और उनके रूल रेगुलेशन की बात करता है, रूल रेगुलेशन, ठीक है। उसी तरह जो आर्टिकल 246 है वो राज्य विधानसभा की बातें करते हैं, ठीक है। राज्य विधानसभा, आप जिसे कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के टाइम ड्यूरेशन रूल रेगुलेशन की बातें करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो 5th क्वेश्चन है वो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं ये पूछा ही जाता है, पंचायती राज सिस्टम। तो इनमें से कौन से राज्यों में पंचायत की व्यवस्था नहीं है? तो आपको पता है कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पहले नहीं थे, लेकिन बाद में जब पेसा एक्ट आया, ठीक है, तो इसमें भी पंचायती एक्सटेंशन टू सब शेड्यूल्ड एरियाज़ में इसे भी लगाया गया, यानी कि इसमें भी है, इसमें भी आप पता रहा केरल। तो केरल में सबसे पहले 1994 में गठन किया गया, जो कि 1 टियर ऑफ पंचायती सिस्टम रहा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डी। चलिए बढ़ते हैं। वैसे ये जो प्रावधान करता है हमारा पंचायती सिस्टम जनरली कितने लेवल के होते हैं? 3 लेवल के होते हैं, आपको पता है, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, राइट। तो इस तरह से हमारा इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन डिलिमिटेशन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? मतलब जो डिलिमिटेशन होगा वो कब तक नहीं होगा, ठीक है, और पीछे वाले डिलिमिटेशन को फॉलो किया जाएगा। तो ये हमारा 2026 तक कोई भी डिलिमिटेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें से याद रखेंगे कि लोकसभा प्लस राज्यसभा की जो सीटें होंगी ये 1971 के सेंसस से डिसाइड की जाएंगी, और जो राज्यों के विधानसभा सीट होते हैं, राज्यों के विधान सभा या परिषद के जो सीटें होती हैं, सीट्स होते हैं, वो 2001 के सेंसस से डिसाइड की जाएगी। आपको पता होना चाहिए ये बात, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। जो डिलिमिटेशन है, परिसीमन है, डिलिमिटेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, हमारे इंडियन हिस्ट्री में 4 बार किए गए, ठीक है। 52 और मतलब 1952, 1963 और 1973 एंड 2002, ठीक है। चलिए, और ये कंटिन्यू थे, इसके बाद भी किए गए। इसके बाद इसके बाद एक भी लिमिटेशन नहीं किया गया 1981 और 1991 के बीच में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय एक है, क्या है? संघीय न्यायालय है। मानवीय अधिकारों का संरक्षण है, तो ये भी है। मानव अधिकारों का रक्षा, फंडामेंटल राइट की हमें क्या करता है?
संरक्षक कहलाता है ना, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। संविधान का अंतिम विवेचक है, हाँ। सिविल कोड की तरह भी एक्ट करता है, हाँ। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो पंचायत से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। कहता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। राज्य सरकार में कौन करती है, गवर्नर करती है ना। गवर्नर जो होता है वो किसके गठन करता है, पंचायतों के वित्तीय स्थिति या फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, तो वो फाइनेंस कमीशन की गठन करती है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, और ये हर एक 5 सालों में करता है, एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा नहीं थे और बहुत हार्ड नहीं था, बहुत आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। और आप इसे जो नॉर्मल पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं आप उनमें से इसे शामिल कर सकते हैं और वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं और आप आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को सही कर सकते थे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको क्लास पसंद आई होगी और वापस से आपसे ज़रूर बोलूँगा कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके, उन तक भी ये क्लास पहुंच सके और हमें भी आप कोऑपरेट करते रहें। थैंक यू।